चर्चित चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर अपनी राय जाहिर की है। उनका कहना है कि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां कम से कम 80% लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग जानी चाहिए। बढ़ते कोरोना के खतरे के बीच चुनाव कराए जाने पर पीके ने कहा कि यह जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल का कोई पालन नहीं कर रहा है। प्रशांत किशोर ने ट्वीट किया, चुनाव आयोग को वोटिंग वाले राज्यों में कम से कम 80% लोगों के लिए वैक्सीन की दोनों डोज दिलाने पर जोर देना चाहिए। भयंकर महामारी के बीच चुनाव कराने का यही एकमात्र सुरक्षित तरीका है। बाकी सब बेकार की बातें हैं। कोविड उपयुक्त व्यवहार के लिए दिशा निर्देश का कोई पालन नहीं करता है। बता दें कि इस साल 5 राज्यों यानी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में चुनाव होने हैं। ज्यादा समय नहीं रह गया है। चुनाव आयोग कभी भी आचार संहिता लागू कर सकता है। अब बताते हैं कि क्या है चुनावी राज्यों में वैक्सीनेशन की स्थिति। पहले आप ये चार्ट देखिए, फिर आगे की बात करते हैं। mygov.in के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 13 करोड़ 5 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज, जबकि 7 करोड़ 69 लाख लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है। अलग अलग गैर आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक यूपी की जनसंख्या 22 से 24 करोड़ है। इस लिहाज से देखें तो अब तक यहाँ की 33% आबादी ही पूरी तरह वैक्सीनेटेड हो पाई है। वहीं 3 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले पंजाब में 1 करोड़ 73 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज लग चुकी है, लेकिन डबल वैक्सीनेशन वाले लोगों का आंकड़ा 1 करोड़ से भी कम है। यहाँ अब तक 96,70,041 लोगों को दोनों डोज लगी हैं, जो कुल आबादी का 50% भी नहीं है। उत्तराखंड जरूर इस मामले में बेहतर स्थिति में दिखता है। यहाँ 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा की आबादी है, जिनमें से लगभग 79 लाख को पहली और 65 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुकी हैं। अगले कुछ हफ्तों में अगर राज्य में वैक्सीनेशन ड्राइव को और तेज किया जाए तो यहाँ की 80% आबादी का टीकाकरण होना संभव है। लेकिन गोवा और मणिपुर के आंकड़े इससे बहुत अलग हैं। 1.5 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या वाले गोवा में 13,16,000 से ज्यादा लोगों को पहला और 11,17,000 से अधिक लोगों को दूसरा टीका लगा है। वहीं 31 लाख की जनसंख्या वाले मणिपुर में 13,32,000 से कुछ ही ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। डबल डोज का आंकड़ा तो 10 लाख ही है। साफ है कि ये दोनों राज्य भी 80% लोगों के कंप्लीट वैक्सीनेशन से काफी दूर हैं। इस बीच देश भर में वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर केंद्र सरकार नए नए दावे कर रही है। कोलकाता में चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान यानी CNCI के दूसरे परिसर के उद्घाटन कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा था कि भारत में 90% से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की 1 डोज लग चुकी है। बताया कि सिर्फ 5 दिन में 1.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। वहीं चुनाव आयोग का फोकस महामारी के बीच इलेक्शन मैनेजमेंट पर है। हाल में चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने बताया कि उत्तर प्रदेश के सभी दलों ने समय पर चुनाव कराने की मांग की है। सुशील चंद्रा के मुताबिक कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए यूपी में पोलिंग बूथ की संख्या को 11,000 तक बढ़ाया जाएगा। एक बूथ पर पहले 1500 वोट होते थे, जिन्हें घटाकर अब 1200 किया गया है। 18 से 19 साल के नए मतदाताओं की तादाद पिछले चुनाव से 3 गुना ज्यादा है। इसमें 1000 पुरुष मतदाताओं में 839 महिलाओं का अनुपात अब 868 हो गया है। मतलब 5 लाख महिला मतदाता बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग का मकसद स्वतंत्र, निष्पक्ष, सुरक्षित, प्रलोभन मुक्त, कालाधन मुक्त चुनाव कराना है। उन्होंने जानकारी दी थी कि 5 जनवरी तक फाइनल मतदाता सूची जारी होगी, लेकिन नामांकन के आखिरी दिन तक भी अतिरिक्त सूची बन सकेगी। आपके लिए रिपोर्ट तैयार की थी हमारे साथी डेविड ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।